इस वक्त की बड़ी खबर के साथ अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक ऑडियो मैसेज साझा किया। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा गया, बड़ी खबर आपको बता दें। मैं प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के नियमों का पालन कर रहा हूं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं जी कि हम 11 दिन का मैं एक स्पिरिचुअल रिचुअल कर रहा हूं, ठीक है, और अपनी तैयारी कर रहे हैं जो एक सेरेमनी होनी है राम टेम्पल के अंदर, जिसे बोला जाता है प्राण प्रतिष्ठा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्रस्ट हासिल कर लिया, इंडिया का ट्रस्ट जीत लिया, अगर ये कहा जाए तो गलती होगा। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हिंदुत्व की बात भी करता है, वो डेवलपमेंट की बात भी कर रहा है, और वो इंडिया की ग्लोरी एज ए ग्लोबल स्टेज। बहुत जबरदस्त, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी दिवाली भारत ने कभी नहीं देखी 76 साल में, जो 22 जनवरी को हम लोग देखने वाले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो निमित्त मात्र है, यानी राम काज का एक जरिया, और इस पवित्र कार्य के लिए वो 11 दिनों तक शास्त्रों में जो नियम और दिनचर्या बताई गई है उसका पालन करेंगे। अगर 50 मुल्कों में राम मंदिर की सेलिब्रेशन हो रही हैं तो ये क्या है बेसिकली? वो जो कुछ नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कर रही है, दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट। मैं सोनिया गांधी क्या जानने गई कि आस्था क्या होता है, भगवान राम से प्रेम क्या होती है, उनसे उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास क्या होता है, उसको क्या आइडिया है? उसने तो 14 वकीलें लगवाई थी बाबर और ठरके आजम के पक्ष में। वो क्या जानने गई भगवान की श्रद्धा? वो तो एक फिरंगी औरत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC टू जेड में। दोस्तों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है और 22 जनवरी को भारत में एक भव्य दिवाली का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की अंतिम आहुति देंगे और उन्होंने इसके लिए 11 दिन का एक बहुत ही कठिन व्रत लिया है, बहुत ही कठिन अनुष्ठान लिया है, जिसको वो कर रहे हैं। 11 दिन तक वो फलाहारी रहेंगे और पूरी तरह भगवान की भक्ति में रमे रहेंगे, मंदिरों के दर्शन करेंगे, मठों में जाकर जगह जगह जप तप और व्रत करेंगे। दोस्तों, ये खबर भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर कवर कर रही है मोदी को कि मोदी इस तरीके से व्रत उपवास कर रहा है कि ऐसा तो पूरी दुनिया में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। नरेंद्र मोदी की ईमानदारी और विश्वसनीयता को देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिलना बहुत बड़े भाग की बात है और भारत इसीलिए तरक्की कर रहा है और हम भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं। गांधी परिवार को तो मैं सनातनी या हिंदू तो मानती नहीं हूँ। एक अम्मा है फिरंगी औरत जो हिंदी बोलना नहीं जानती है पूरी जिंदगी भारत में रहने के बावजूद भी, उसको क्या पता आस्था, संस्कार, संस्कृति के बारे में? सोनिया गांधी क्या जानने गई कि आस्था क्या होता है, भगवान राम से प्रेम क्या होती है, उनसे उनके ऊपर श्रद्धा और विश्वास क्या होता है, उसको क्या आइडिया है? उसने तो 14 वकीलें लगवाई थी बाबर और ठरके आजम के पक्ष में। वो क्या जानने गई भगवान की श्रद्धा? ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो तो एक फिरंगी औरत है, वो तो बार डांसर है, वो क्या जानने गई? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने एक मैसेजिंग है वो जो की है वो अपने हिंदी हार्टलैंड के अंदर या ओवरऑल पार्टी के आइडेंटिटी के लिए। सो ये भारत जो है एक बेसिकली आइडेंटिटी बेस्ड डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चल रहा है। दैट इज बीजेपी, दैट इज RSS अगर आप इसको कह लें तो। और जो बीजेपी जो पार्टी है, ठीक है जी, वो एक जिसे कहते हैं ना अनचैलेंजिंग किस्म की नेशनलिज्म है, अनचैलेंजिंग किस्म की, पर्टिकुलरली इन द हिंदी हार्टलैंड। और ये 10 साल ऑलमोस्ट आप देखें उन्होंने ये चीज की और उनका इस वक्त पूरा कंट्रोल है। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो असलो सूख है, उनकी जो इस हद तक असलो सूख है कि डॉक्टर जयशंकर को किताब लिखनी पड़ेगी वाई भारत मैटर्स, ठीक है जी। और इंडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने उसकी जो डेफिनेशन है फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉर द रीजनल प्लेयर, सब चेंज कर दिया। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हिंदुत्व की बात भी करता है, वो डेवलपमेंट की बात भी कर रहा है, और वो इंडिया की ग्लोरी एज ए ग्लोबल स्टेज। आपको पता है अक्सर मैं ये चीजें डिस्कस कर रहा होता हूँ कि हिंदुत्व, डेवलपमेंट
एंड इंडिया एज ए मेजर प्लेयर। जो डॉक्टर जयशंकर की कहानी हर रोज आप सुनते हैं, जिस अंदाज से डॉक्टर जयशंकर अपना बताते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, क्या होगा, ठीक है, और इंडिया को कैसे देखा जाए, वो सारे का सारा जो है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रिसेंट जो असेंबली पोल्स आपके सामने हुए हैं, असेंबली के डिफरेंट इलेक्शंस हुए हैं इन द नॉर्दर्न इंडिया, तो आप देख रहे हैं वहां पे क्या है, ठीक है जी। वहां पे अमूमन जिसे कहते हैं ना कास्ट का वोट मिलता है, वेलफेयर का मिलता है, ये सारी चीजें जो है मिलती हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसने सिर्फ और सिर्फ एक तरफ जिसे कहते हैं ना कि जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की और जिस तरह बीजेपी को लेके वो सामने आए हैं, दैट टेल्स कि इंडिया जो है वो कितना ज्यादा इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर एक कंप्लीट डोमिनेशन है, ठीक है जी। अब बीजेपी एज ए पार्टी जो है जिस तरह वो मोदी का मैसेज पूरी दुनिया के सामने और पर्टिकुलरली अवाम के सामने लेके जा रही है, आपको ऐसा लगेगा जैसे एक इंडियन अमेरिका में बैठा हुआ, एक इंडियन लंदन के अंदर, एक इंडियन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक इंडियन जो है वो जर्मनी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर 50 मुल्कों में राम मंदिर की सेलिब्रेशंस हो रही हैं तो ये क्या है बेसिकली, ठीक है जी। बीजेपी लीडर्स जो हैं वो जो कुछ नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कर रही है, दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग इट। और वो कैसे जिसे कहते हैं ना कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम एक कंट्रोल जो है वो उनका बढ़ता जा रहा है। सो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अगर आप ये देखें कि सारी की सारी जो एक सोशो कल्चरल डायनामिक्स है नरेंद्र मोदी ने बदल के रख दी हैं और इंडिया को बिल्कुल एक डिफरेंट शेप में वो लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर जयशंकर की बुक वाई भारत मैटर्स अगर आप देख लें, आप उसको देखें, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो स्लोगनरिंग है, जो इलेक्शंस हैं उसको देखें, तो यू विल कम टू नो कि वो क्या सोच रहे हैं और किस अंदाज से वो सोच रहे हैं। बाबरी मस्जिद पे जो हंगामा चला था वो तो कांग्रेस के जमाने में स्टार्ट हुआ था ना, कांग्रेस के जमाने में स्टार्ट हुआ था, पर कांग्रेस नहीं चाहती थी कि रामलला की जन्म स्थान सनातनियों को वापस मिले। नेहरू जी डायरेक्ट बात करते थे अयोध्या के चीफ मिनिस्टर से, ओए ताला लगाओ, ताला लगाओ, जब तक नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, कोर्ट नहीं देगा, तब तक ताला लगा रहेगा। तो ये नेहरू ने किया था। नेहरू को कोई मतलब नहीं था, नेहरू को अपनी गद्दी से मतलब था। नेहरू को अगर अखंड भारत से मतलब होता तो नेहरू कभी पाकिस्तान बनने देता। नेहरू ने सोचा कहीं जिन्ना बन गया प्रधानमंत्री तो हम क्या करेंगे, तो उसने कह दिया कि मैं तो अपने कैबिनेट का चपरासी भी ना रखूं जिन्ना को, तो भैया चलो गांधी के गोद में दोनों मिलकर के बैठ जाते हैं, और गांधी तो है ही वैसा, तो चलो पाकिस्तान इस्लामिक देश बना देते हैं। जो बार डांसर सोनिया गांधी है, इसने क्या किया था, इसने जब 14 वकीलें खड़ा किया था तो उन वकीलों के साथ साथ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुसलमान जज ने ये बात कही थी कि आपको साबित करना पड़ेगा कि वो जो जगह है वो भगवान राम का जन्म स्थान है। तो जगत गुरु रामभद्र आचार्य ने राम जी के पक्ष में वेद और पुराण से 441 प्रमाणों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। अब वो जो मुसलमान जज थे वो उनको भी थोड़ा सा लगा, वो कहे कि नहीं हम तो इसको नहीं मानेंगे, अब आप इसको वेदों और पुराणों से साबित कीजिए। जगत गुरु रामभद्र आचार्य को कांग्रेस ने अरेस्ट करवाया, कांग्रेस ने जेल भिजवाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।